good evening everybody. Thanks admins, तीनों भी of course. ठीक है. So let's start with the ergonomics. Okay. So basically ergonomics होता क्या है? So इसमें बेसिकली हम लोग तीन टॉपिक आज डिस्कस करेंगे. एक तो नॉर्मल कंडीशन ऑफ योर स्पाइन, ergonomics and exercises which basically we use just to prevent the injuries and just to overcome what happens with our body. So basically ergonomics होता क्या है? So ergonomics is the study of human work. So basically इसमें क्या होता है कि science that deals with the designing and arrangement of your work according to yourself. It's not just like कि तुमको खुद को वर्क के अनुसार आपको एडजस्ट करना है. So why it is very important? So ergonomics is very important just to prevent the disorders of the soft tissues such as nerves, muscles, blood vessels, and of course your joint. तो बेसिकली अगर हमारी पोजीशन, जो भी हम लोग काम करते हैं, लाइक हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या हम हमारे घर में काम करते हैं, या जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, या जैसे हम लोग घर में काम करते हैं, तो अगर हमारा पोस्चर रॉन्ग है तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स होती है हमारे जॉइंट पे, हमारी बॉडी पे, हमारे स्पाइन पे. तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको हमारा पोस्चर और सारी मसल्स प्रॉपर वे से उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो ही हम और काम को हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो ही हमारे बॉडी पे स्ट्रेन बहुत कम आएगा. तो बेसिकली दिस इज द नॉर्मल स्पाइन. तो नॉर्मल स्पाइन क्या होता है? ये आपका सर्वाइकल स्पाइन जिसको हम लोग गर्दन बोलते हैं, दिस इज थोरैसिक स्पाइन जिसको हम लोग बैक बोलते हैं, एंड दिस इज योर लंबर स्पाइन जिसको हम लोग हमारा लोअर बैक बोलते हैं. तो ये जो लाइंस जो दिख रही है ये नर्व्स है जो ये वर्टिब्रास के बीच में से निकलती है. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लोअर बैक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज क्या होता है हर जगह से एक एक सिंगल लाइंस निकलती है. फिर लोअर बैक से इट्स अ स्पिंडल ऑफ नर्व, काफी सारी नर्व एक ही पॉइंट से निकलती है. तो इसीलिए अगर सपोज बैक में पेन है तो आपका लोअर बैक, बॉवेल ब्लैडर प्लस आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज जिसमें आते हैं हिप, नी, एंकल, फुट, आपके टोज, फिर टिंगलिंग नमने से सारा बेसिकली उसमें इंक्लूड होता है. वेयर एज जैसे सपोज नेक में कहीं एक जगह पे हुआ तो कोई एक ही पॉइंट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो बेसिकली ये वो तो हमने देखा कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारे स्पाइन का. तो बेसिकली हर एक जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है और उसकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो बेसिकली आजकल हम लोग काफी बार सुनते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया. तो ये स्लिप डिस्क होता क्या है? तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, दीज आर योर वर्टिब्रास. तो नॉर्मल वर्टिब्रा का साइज ये होना चाहिए, इट्स स्ट्रेट फ्रॉम एवरीवेयर, एंड दिस इज बेसिकली ये जो पिंक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क. तो मोस्टली क्या होता है, दिस इज द हेल्दी वर्टिब्रा एंड हेल्दी डिस्क. जब डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन मीन्स बेसिकली देयर आर वेरियस रीजंस जिससे डीजनरेशन होता है. फर्स्ट हमारा एज, सेकेंड ओवर स्ट्रेन, थर्ड आपका रॉन्ग पोस्चर. तो बेसिकली डीजनरेशन में होता क्या है, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है, नॉर्मल हाइट, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल न्यूक्लियस, वो बेसिकली बॉडी खुद एब्सॉर्ब करने लगती है जिसमें वियर एंड टियर होने लगता है. और फिर वी गेट मैकेनिकल बैक पेन की बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करते फिर भी पेन होता है. सुबह उठने के बाद पेन होता है, 5 मिनट झुक लो तो पेन होता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन कि जो बस डीजनरेशन से होता है. जब जैसे हम उसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस, जो बेसिकली होता है 50s के बाद, आइडियली 50 के बाद होना चाहिए, पर आजकल काफी पहले से लाइक 25 के बाद ये चीजें शुरू हो सकती है. और जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्लिप डिस्क होता है, तो ये होता क्या है कि दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है ये थिन हो जाती है और दोनों वर्टिब्रा के बीच का गैप कम हो जाता है. तो ये जो डिस्क है ये बाहर पुश करने लगती है. जो ये छोटू सा बबल आपको दिख रहा है, दिस इज द डिस्क बल्ज. तो बेसिकली डिस्क बल्ज की वजह से जो यहाँ से ये कैनाल से नर्व्स निकलती है जो आपके हाथ, पैर और बॉडी में सारी तरफ सप्लाई करती है. तो ये जो बबल है ये आपके नर्व को प्रेशर करता है
और उस वजह से हमको पेन होता है या टिंगलिंग नमनेस होता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस कि बल्ज की वजह से हमको फील होता है, लाइक पैरास्थेशिया, पैरालिसिस और वीकनेस. बेसिकली इस कंडीशन में अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, हम लोग बोलते हैं बेड रेस्ट करो, और जैसे काफी सारी चीजें हमको अवॉइड करनी होती है. इस कंडीशन में 95% सर्जरी नहीं लगती है, इतना ध्यान रखो. स्लिप डिस्क हो गया में सर्जरी जरूरी होती है, ऐसा नहीं होता है. पर जब ये डिस्क बाहर बहुत ज्यादा निकल के कैनाल पूरा कवर कर देती है, नर्व को कंप्लीट ब्लॉक बना देती है, तब हमको जाके सर्जरी करनी पड़ती है. इसमें जस्ट 5% ही चांसेस होते हैं डिस्क हर्निएशन के. उसको भी बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे स्टैटिक फेज में अगर आ गया, स्टेबिलिटी अगर आ गई, तो फिर भी हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं. सो देयर इज 70% चांसेस, जो 5% में भी 70% चांसेस है कि हम वो कंडीशन को रोक सकते हैं. एंड बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग काफी बार डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, जैसे मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम कल तक तो बिल्कुल पेन नहीं था, आज पता नहीं कहाँ से आ गया. जब मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप पे डिजेनरेशन है या डिस्क है या थीन हुआ है, तो दे आर लाइक कल तक नहीं था, आज क्यों अचानक से पेन है. तो ये चीजें क्यों होती है, हमारे बॉडी पे क्यों दिखता है कि कल तक पेन नहीं था आज हुआ, या अभी 4 बजे तक पेन नहीं हुआ, जस्ट मैं झुक गई और पेन हो गया. ये क्यों होता है? एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी सारे ये कंडीशन में पहुंच चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी. इसमें क्या हुआ है, सी देयर आर लॉट्स ऑफ डिजेनरेशन व्हिच हैपेंस इन द डिस्क. ये जो आप रेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कंप्लीटली स्वेलन है, जिसमें ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो चुके हैं, जो और कैनाल एकदम जीरो, एकदम ही डिफ्यूज हो गया है. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको कभी बैक पेन ज्यादा फील नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर ने डेवलप कर चुका है. बेसिकली सीओजी, ये ऑस्टियोफाइट्स जो डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से सीओजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली बॉडी अपने आप एडजस्ट करने लगता है. इस वजह से हमको ज्यादा पेन फील नहीं होता है. पेन है, पैथोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बट स्टिल हमको पेन फील नहीं होता है. पर जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, एक्स्ट्रा स्ट्रेन करो, देन वी स्टार्टेड फीलिंग पेन. तो मोस्टली आजकल जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक तो डिस्क बल्ज, या फिर ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 95% पेशेंट होते हैं स्टेबिलिटी के. तो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उसको बोलते हैं बेड रेस्ट करो, या फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करो, सिटिंग अवॉइड करो. तो ये चीजें क्यों होती है? बेसिकली दिस इज द पोजीशन जहां पे डिस्क, जो हमारी पोस्चर से जो प्रेशर लिंक होता है डिस्क पे, वो उस पे रिलेटेड होता है. जैसे लाइन में हमारा डिस्क पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, रादर देन लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग, लाइक ऐसे बैठना. ठीक है, जैसे हम लोग काफी बार लैपटॉप के सामने बैठते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, लाइक किचन प्लेटफॉर्म पे काम करते रहते हैं, या जैसे बच्चे पढ़ते हैं, हम बुक रीड करते हैं, या फिर जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो हमारा पोस्चर हमेशा सामने झुका हुआ रहता है. इसमें सबसे ज्यादा आपके स्पाइन पे प्रेशर आएगा. सबसे लीस्ट प्रेशर आता है लाइन डाउन में, देन सेकेंड स्टैंडिंग. इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिटिंग अवॉइड करो, आइदर आप खड़े रह सकते हो या यू कैन लाई डाउन. फिर देन आता है अपराइट सिटिंग. फॉरवर्ड बेंडिंग में भी ज्यादा होता है. लीनिंग फॉरवर्ड में सबसे ज्यादा 200% ज्यादा प्रेशर आता है हमारे स्पाइन पे. तो जैसे लो बैक पेन बच्चों से लेके बूढ़ों तक आजकल सबको है. मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो है, जिसको मैंने स्लिप डिस्क का, बेसिकली स्लिप डिस्क है उसको, जिसको ट्रीट किया है, वो 10 ईयर का बच्चा था. उसको पेन हुआ था, जस्ट बच्चा रन किया 50 to 100 मीटर्स, दैट्स इट. So basically let's discuss about the proper sitting. So proper sitting basically ये है कि आप ऑफिस में कैसे बैठना है. मैं आपको और भी बताऊंगी कि आप आजकल तो सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या हम भी काम करते हैं घर पे बैठ के, तो आपको बैठना कैसे है. तो बेसिकली इसमें आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, लोअर बैक को सपोर्टेड है. सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका हिप, नी और एंकल जॉइंट. दिस शुड बी 90-90-90. आपका फुट फ्लैट है जमीन पे. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फुट हमेशा फ्लैट रहे. अगर सपोज फुट हैंगिंग है, तो आपको यू शुड हैव टेक द प्रॉपर फुट सपोर्ट
पैर आगे करके या पूरा पीछे लेके आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आपका पैर आगे है या पैर पीछे है तो बेसिकली पूरा स्ट्रेन जाएगा आपके लोअर बैक पे और नेक पे। इसीलिए 90 90 90 और फुट फ्लैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेसिकली इस पोजीशन के बाद आपका होना चाहिए शोल्डर रिलैक्स, एल्बो शुड बी 90 और फोर आर्म जो है लाइक हम रिस्ट जिसको बोलते हैं, दिस शुड बी स्ट्रेट, जिसे हम लोग जिसे काम करते हैं। अगर जैसे आप माउस यूज करते हो तो हाथ पूरा ऊपर जाता है, तो इसमें क्या होता है आपका हाथ फ्लेक्स हो जाएगा, पूरा स्ट्रेन आपके मसल्स में जाएगा और यहाँ से जो कार्पल रेडियल नर्व जो निकलती है वो कार्पल टनल सिंड्रोम करके, जैसे काफी बार आजकल लोग बोलते हैं कि हम लोग माउस यूज करते हैं तो यहाँ पे टिंगलिंग होता है, पेन होता है, बस उंगलियों में टिंगलिंग नमनेस होता है। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोस्चर। हमेशा हम लोग माउस यूज करते हैं तो बेसिकली पोजीशन ऐसे रहता है, पोजीशन आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आपका एल्बो और रिस्ट के नीचे ऑलमोस्ट 1 इंच वाला सॉफ्ट पैड रखना है। तो बेसिकली आप आपका हैंकी यूज कर सकते हो या सॉफ्ट पैड आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, बट उसका हाइट जो होता है ये 1 इंच से ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी हम लोग सपोर्ट जब लेते हैं वो हार्ड नहीं होना चाहिए। और जब भी मैंने देखा है कि काफी लोग जो बैठते हैं ये नीचे पिलो लेके बैठते हैं, बैक में पिलो लेके बैठते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा प्रेशर आपके नर्व्स पे जाता है और फिर बेसिकली बैक पेन और नेक पेन बहुत बढ़ने लगता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन। तो स्क्रीन का हाइट जो है बेसिकली सबसे पहले तो डिस्टेंस जो 18 to 24 इंच मीन्स 1.5 से 2 फीट ऑलमोस्ट हमारे हाथ के जितना उसका डिस्टेंस स्क्रीन का होना चाहिए। और स्क्रीन का एंगल जो है अगर स्क्रीन स्ट्रेट रखना है तो आपको 90 डिग्री नहीं रखना है, इट शुड बी 80 to 85 डिग्री आंखों के लेवल से नीचे, ताकि आप ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन विदाउट मूविंग योर नेक आप बस आंखों के मूवमेंट से उसको देख सकते हो। या फिर सपोज जैसे ये नहीं आपको पॉसिबल है तो यू जस्ट हैव टू, अगर आपको 90 ही रखना है तो स्क्रीन को टिल्ट करो इतना कि ये स्ट्रेट लेवल से ये 20 डिग्री का एंगल पर बने। सेम चीज हमको अचीव करनी है कि अगर आप स्क्रीन को टिल्ट करते हो तो आप ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जस्ट आई मूवमेंट से देख सकते हो, ना कि आपके नेक को मूव करके। अगर आप ऐसे ही करते हो और अगर आप 6 से 7 घंटे काम करते हो तो ऑफकोर्स आप आपके नेक पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव चेयर है या नॉर्मल चेयर है उसको अगर आप प्रॉपर कर रहे हो। जैसे अभी आप घर पे बैठते हो तो घर पे इफ अगर आपके पास चेयर नहीं है तो क्या करना है, लाइक यू कैन यूज योर डाइनिंग टेबल चेयर जिसका सरफेस हार्ड है, यू कैन यूज योर ब्लैंकेट, फोल्ड इट, मेक इट 1 इंच और उसको यूज करना है ताकि आपको आप लॉन्गर टाइम के लिए उस पर बैठ सकते हो। और सबसे ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फुट हमेशा फ्लैट रहे, आप पैर सामने फोल्ड करके या पीछे नहीं बैठना है आपको, और बैक आपका स्ट्रेट रहे। तो डाइनिंग टेबल का चेयर सबसे परफेक्ट होता है। और डाइनिंग टेबल का हाइट, क्योंकि आजकल डेस्कटॉप सारे यूज नहीं करते, हम लोग लैपटॉप ही यूज करते हैं, तो लैपटॉप अगर आप डाइनिंग टेबल पे रखते हो तो उसका हाइट आपके आई लेवल से मैच करता है। आप उसको एक्स्ट्रा माउस लेके आप माउस को लैप पे रखो। आप डाइनिंग टेबल के ऊपर माउस अगर यूज करते हैं तो उसमें नेक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा और बैक पेन होगा, वो अलग। तो बेसिकली जैसे होता है कि आप जैसे बैठे भी हो तो आपको 1 घंटे से ज्यादा वो पोजीशन, कोई भी पोजीशन, अगर आपको पेन नहीं है तो 1 घंटे से ज्यादा वो पोजीशन में सस्टेन नहीं करना है। अगर पेन है तो उस लेवल उस कंडीशन में आपको 30 मिनट से ज्यादा वो कंडीशन 30 मिनट से ज्यादा वो कंडीशन में आपको नहीं बैठना है। तो उस टाइम क्या करना है, आप खड़े होके काम कर सकते हो। तो खड़े होने में क्या होता है कि आपका डेस्क का जो हाइट है ये आपके हिप से बेसिकली ऊपर मीन्स आपके वेस्ट लेवल पे, ताकि आपका जो हाथ है ये शोल्डर रिलैक्स है और एल्बो 90 डिग्री तक आएगा। अगर आप आपका कीबोर्ड या माउस यूज करते भी हो तो वो स्ट्रेट रहेगा, ना कि फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद आता है सेम स्क्रीन हाइट का, जो मैंने बताया कि डिस्टेंस जो होता है वो 18 to 24 इंच, लाइक एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए।
तो अगर स्ट्रेट है तो 80 डिग्रीज, अगर आपको टिल्ट रखना है तो नॉन स्ट्रेट प्लेन से उसको आपको 20 डिग्री टर्न करना है। फिर आता है आपका हिप, नी और एंकल कैसे होना चाहिए। जब आप खड़े होके काम करते हो तो मेक श्योर कि आपका शूज जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, उसमें हील्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर आप शूज उतार के काम करो, बट एट दैट टाइम आपको सॉफ्ट पिलो नीचे यूज करना है, सॉफ्ट कुशन। और हमेशा जब दो पैर पे खड़े रहते हो तो ऑलमोस्ट 1 फीट का डिस्टेंस दोनों पैरों में होना चाहिए, कभी भी पैर क्लोज करके खड़े रहना नहीं है आपको। और हर आधे घंटे के बाद आप एक लेग को फोल्ड करो, ताकि ये जो पूरा स्ट्रेन है इस पैर को आपको रिलैक्स जब करते हो तो बैक रिलैक्स रहेगा और नेक रिलैक्स रहेगा। फिर आप एक 5 मिनट के बाद दूसरे पैर को रिलैक्स करो, एंड देन बेसिकली फिर दोनों पैर पे आप आधा घंटा तक आराम से काम कर सकते हो। सेम जैसे मैंने सीटिंग में बताया कि कोई भी कंडीशन आपको 1 घंटे से ज्यादा सस्टेन नहीं रखनी है। तो व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंड अप, व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप, सिट। सो नाउ लेट्स मूव टू द हाउस होल्ड चोर्स। बेसिकली अभी तो लॉकडाउन है, हमको काम के साथ घर के भी काम करने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, बेसिकली हमारा ज्यादा से ज्यादा काम जाता है किचन में, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं पे हम लोग स्पेंड करते हैं कुकिंग में। तो कुकिंग जब हम लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सेम जैसे मैंने अभी बताया कि आपका प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की हाइट जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, बट पर्सन टू पर्सन हमारी हाइट वैरी होती है। सो बेसिकली हर एक के लिए वो प्लेटफॉर्म की हाइट मैच नहीं करती। तो हमको बेसिकली करना क्या चाहिए, आइडियली होना चाहिए आपके वेस्ट लेवल तक। अगर वो नहीं है तो इधर आप नीचे, सपोज आपकी हाइट कम है तो आप नीचे जैसे पाटला होता है, जैसे हम लोग चौरंग बोलते हैं, वो लेके उस पर खड़े होके काम कर सकते हो। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो बेसिकली क्या होता है कि हमको झुक के काम करना पड़ता है, उस वजह से हमारे लोअर बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो ऐसे टाइम पे जैसे अगर आप चॉपिंग कर रहे हो या नीड कर रहे हो, रोटी बेल रहे हो, तो उसको आपको हाइट को रेस करना है। अब ये हाइट को आपको रेस कितना करना है, उतना कि आपकी शोल्डर और एल्बो रेस्ट रहे। तो बेसिकली जनरली ये होता है 6 इंच। मोस्टली इंडियन हाइट के लिए 6 इंच इज ओके। अगर सपोज आपके पास वो हाइट आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो या फिर घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप आपका जो 1 kg का जो डब्बा होता है छोटा, उसको रखो, आपका एल्बो रेस्ट करो, एंड देन बेसिकली आप काम कर सकते हो, ताकि उसमें आपका स्पाइन, शोल्डर और एल्बो रेस्टेड है, आपका बस हाथ काम करेगा। बेसिकली आजकल काफी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको टेनिस एल्बो हुआ होता है। तो बेसिक यही सबसे पहले रीजन वही है कि आप रॉन्ग पोजीशन में खड़े होके चॉपिंग या फिर कटिंग, नीडिंग, ये सारी चीजें आप रॉन्ग पोजीशन में करते हो। तो आपको करना क्या है, आप बस हाथ को रेस्ट करो और फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। मोस्टली तो आप उसको हाइट रेस्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें होती हैं। और जब आप काम करते हो, अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा खड़ा रहना है तो ध्यान रखिए कि हमेशा एक तो चप्पल पहनना है पैर में। अगर जिसके घर में पॉसिबल नहीं है तो आप डोर मैट होता है उसको नीचे डाल के आप आपका काम कर सकते हो। अगर हार्ड सरफेस है तो आपके स्पाइन पे डायरेक्ट प्रेशर जाएगा, और ये जो सॉफ्ट मैट होता है या चप्पल होता है, ये शॉक एब्सॉर्प्शन का काम करता है, तो आपका स्पाइन प्रोटेक्ट रहता है। फिर सेम जैसे मैंने आपको सीटिंग में स्टैंडिंग वर्क के इसमें समझाया कि आप एक तो पैर को फोल्ड कर सकते हो, दोनों पैर में 1 फीट का डिस्टेंस रखना है, या सबसे इजी होता है कि हम नीचे वाली जो किचन ट्रॉली होती है उसको आप पुल करो और एक पैर उसके ऊपर रखो। तो आप उसको 5 मिनट्स रखोगे, 5 मिनट्स के बाद आप दूसरे वाले पैर पे रख सकते हो। अगर इनकेस आप भूल जाओ, अगर एक ही पैर को आप सस्टेन कर लो 15 to 20 मिनट, दैट इज ऑल्सो ओके। उससे होगा क्या कि आपका जो भी प्रेशर बैक में या नेक में जा रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका बैक और नेक एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। जो भी स्ट्रेन जाएगा आइदर वो बैक ही के मसल्स में जाएगा या बेसिकली मसल्स में जाएगा, आपका स्पाइन जो है या जो जॉइंट्स है आपके वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेकेंड आता है कि यूटेंसिल्स क्लीनिंग। सेफ यूटेंसिल्स क्लीनिंग जब करते हैं तो हम लोग खड़े होके करना इज द बेस्ट पोजिशन, क्योंकि जब आप बैठ के करते हो तो सेफ की स्पाइन जो है वो सामने जाता है, तो आपको एक 4 इंच
4 इंच का ही आपको स्टूल यूज करना है। तो खड़े होके जब आप करते हो तो ध्यान रखिए कि हमेशा जो बर्तन है आप प्लेटफॉर्म पे लेके आओ और फिर वहीं पे आप उसको क्लीन करके देन फिर वो नल के नीचे उसको आप वॉश कर लो। आपको सिंक में धस के पूरा घुस के उसको लीन होके नहीं ये करना है। अगर आप प्लेटफॉर्म को ऊंचा करते हो तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। और जब आप यूटेंसिल्स क्लीन करके वो नेट में जो रखते हो, जैसे वो टोकरी होती है, उसको उठा के आपको नीचे कैसे रखना है, या फिर नीचे से अगर कुछ हेवी लिफ्ट करके अगर हमको ऊपर रखना है या जैसे सिलेंडर को मूव करना है तो बेस ये हम कैसे करना है, इतना मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। 2 पैरों के बीच में आप जस्ट एक 6 इंच टू 10 इंच का डिस्टेंस रखना है। एक नी आपको बेंड करके फ्लोर पे रखना है और एक नी आपका फ्लेक्स रखेगा। आपका स्पाइन एग्जैक्ट स्ट्रेच है। आपके एब्स मसल को, पेट की मसल को अंदर स्ट्रेच करो, टाइट करो। शोल्डर को एकदम टाइट करके पीछे की तरफ आप उसको लॉक करो। एल्बो टाइट करो एंड देन जस्ट आपके नी में प्रेशर डाल के आपकी बॉडी ऊपर पुश करो। दैट्स इट। पूरा जो प्रेशर जाएगा बेसिकली ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके एंकल, नी, हिप, शोल्डर और आपके बेसिकली एल्बो और रिस्ट पे, ना कि आपके स्पाइन का प्रेशर जो होता है वो अगेन 0 होता है। तो आपका स्पाइन टोटली प्रोटेक्टेड है। ऐसे नहीं कि आप खड़े होकर तुरंत झुक के नीचे रखते हो। इतना ध्यान रखिए, जब भी हम लोग फॉरवर्ड बेंड करके कोई भी चीज लिफ्ट करते हैं या कुछ नीचे रखते हैं तो वो बेसिकली उस वेट प्लस इंटू 400 करो, तब वो उतना प्रेशर हम हमारे स्पाइन पे एग्जर्ट करते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कुछ लिफ्ट नहीं भी कर रहे हो, इफ यू आर जस्ट बेंडिंग फॉरवर्ड, तो आप एक मोस्टली एक पकड़ लो कि आपका अगर वेट 60 है, अपर बॉडी का वेट 30 kg, 30 इंटू 400, तो 12,000 किलो आप वेट आपके स्पाइन पे एग्जर्ट करते हो विदाउट डूइंग नथिंग। तो दिस इज द आइडियल पोजीशन जिसको आप कुछ कैरी करना है, जैसे लिफ्ट करना है या नीचे रखना है। और जैसे होता है कि बर्तन तो हमने क्लीन किए, अब लगाने कैसे है। तो जब आप लगाते हो तो ध्यान रखिए कि आपको ऑलमोस्ट 1 फीट का स्टूल या आप यू कैन यूज एनी एक्चुअली डब्बा जस्ट टू सिट, उस पर आप अच्छे से बैठो। ऊपर से ना आपको फिर एक्चुअली बेंड होना पड़ेगा ना झुकना पड़ेगा। अच्छे से फिर आप बैठ के ऊपर से आप बर्तन लगा सकते हो या फिर साइड नीचे से ही नीचे लेके आप हर ट्रॉली में विदाउट बेंडिंग योर स्पाइन आप आराम से लगा सकते हो। इसमें क्या होगा आपसे बेसिकली वही कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे सारे जॉइंट पे और हमारा स्पाइन प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर होता है झाड़ू पोछा, कि वो जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो सीधे सीधे बेंड करके फटाफट झाड़ू लगा देते हैं। तो आइडियली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। द बेटर पोजिशन इज सिट डाउन ऑन योर एंकल, नीचे बैठो एंड देन फिर उसको बैठना मीन्स जमीन पे नहीं बैठना है ऑफकोर्स, और फिर उसको आप झाड़ू लगाओ। ठीक है, पोछा भी आपको उसी पोजीशन में लगाना है। इफ यू कैन यूज मॉप दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपका स्पाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट है, आप बस आपके बॉडी को मूव करके घर में झाड़ू या पोछा आराम से लगा सकते हो। फिर आता है कि शॉपिंग बैग्स, जैसे आजकल लॉकडाउन है या फिर नहीं भी होता है, जब हम लोग ग्रोसरी लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास बैग जो होती है वो काफी ज्यादा हेवी हो जाती है और कैरी करने वाले हम लोग काफी कम लोग हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको काफी सारा वेट अकेले उठाना पड़ता है। तो ये चीजें कैसे उठानी है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इक्वल वेट, दोनों हाथों में इक्वल वेट उठाना है ताकि आपका स्पाइन प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद जब आप उठाते हो तो ध्यान रखिए कि पैरों में एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऑलमोस्ट 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए जब बेसिकली उठाते हो तो। और आपका पेट हमेशा अंदर, स्पाइन टाइट, शोल्डर टाइट। फिर आप कैरी करो, उठाओ एंड देन बेसिकली आप कैरी कर सकते हो। अगर ऐसा है कि एक ही बैग है जिसमें काफी ज्यादा हेवी वेट है, काफी ज्यादा हेवी वेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 3 kg, तो अगर उससे ज्यादा अगर वेट है तो हम एवरी 5 मिनट्स आपको हाथ हैंड टू हैंड उसको चेंज करना है। लाइक जैसे राइट हैंड में है तो आप उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ो, लेफ्ट हैंड में है तो आप उसको राइट हैंड में पकड़ो, मीन्स शिफ्ट करना है सीधे सीधे। So last but not the least, and this is very very important these days, क्योंकि
बेसिकली लॉकडाउन है, हर कोई घर में है, हर कोई बोर हो रहा है, करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग बस मोबाइल के अंदर घुसे हुए रहते हैं। ये बेसिकली कंडीशन होता है बच्चों से लेके, हाँ, बच्चों से लेके बेसिकली छोटे बच्चे से बूढ़ों तक सबके पास आजकल स्मार्टफोन है और सबको अंदर घुस के ही रहना है। तो बेसिकली होता क्या है, लाइक दिस मोबाइल जब मैं होल्ड कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम लोग कि मोबाइल को हाथ से होल्ड करते हैं लाइक दिस। तो इसमें करना क्या है, जब आप हाथ से उसको होल्ड करते हो तो आपके स्मॉल मसल्स जो है वो हमेशा टाइट रहते हैं। और हम अगर आप ये 5 मिनट होल्ड कर रहे हो, 10 मिनट होल्ड कर रहे हो, कोई भी पोजीशन में काम कर रहे हो, दैट इज ओके। बट अगर आपको कोई भी काम 5 मिनट से ज्यादा करना है या 10 मिनट से ज्यादा करना है तो आपके पोस्चर को ठीक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसीलिए आजकल नेक पेन को हम लोग टेक्स्ट नेक पेन ही बोलते हैं। तो टेक्स्ट नेक पेन की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, वीजन, बैक पेन, डिजीनेस, शोल्डर पेन, हेडेक, स्लाउच पोस्चर, वर्टिगो, ये सारी चीजें होती है लिंक आपके टेक्स्ट नेक से। तो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप झुकते हो लंबर लोअर बैक से, तब कितना प्रेशर आपके स्पाइन पे जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आप जब नेक को बेंड करते हो तो कितना प्रेशर आपके स्पाइन में जाता है। तो बेसिकली अगर नेक अपराइट है तो बस 10 से 12 पाउंड मीन्स बस 5 kg जितना आपके हेड का वेट है उतना ही आपके स्पाइन पे आप एक्सर्ट करोगे। जब नेक बेंड होता है 15 डिग्री में तब बेसिकली 27 पाउंड एक्सर्ट होता है। जब नेक बेंड होता है 30 डिग्रीज में फिर 40 पाउंड मीन्स 20 kg, 45 डिग्रीज में 49 पाउंड, और जब 60, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पोस्चर ये रहता है कि नेक जो है वो 60 डिग्री बेंड होता है। इसमें क्या होता है 60 पाउंड मीन्स ऑलमोस्ट 30 kg वेट हम हमारे स्पाइन पे एक्सर्ट करते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि हमेशा जब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हमको हेडेक होता है, नेक पेन होता है, हाथों में टिंगलिंग नमनेस होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप मोबाइल होल्ड करते हो तो आपके जो मसल्स है ये सारे टाइट हो जाते हैं, प्लस आपका मोबाइल हीटअप होता है। इवन दो बहुत स्लाइट हीट होता है बट वो हीटअप होता है, तो इसमें आपका नर्व ये ओवर सर्कुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा। और मसल एक ही पोजीशन में कंटिन्यूस रहने की वजह से जो नीचे नर्व्स निकलती है यहाँ से, तो ये सारी उसमें कंप्रेस्ड हो जाती है, प्रेस्ड हो जाती है। जब नर्व प्रेस्ड होने लगती है तो हाथों में झुंझुनाहट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाथ सो जाता है, अल्टर्ड सेंसेशन हो जाता है, काफी बार हाथ ठंडा पड़ जाता है, काफी बार बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो बेसिकली ये सारा लिंक होता है कि आपने उसको कंटिन्यू होल्ड करके रखा है। अब क्या है, जब अगर कंटिन्यूस अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपके अफकोर्स मसल टाइट है, नर्व कंप्रेस हो जाएगा, नर्व कंप्रेस है तो वो जो स्पाइन जहां से वो निकल रहा है और हमारा नेक डाउन है तो यहाँ पे भी प्रेस है, यहाँ पे भी प्रेस है, यहाँ पे भी प्रेस है। तो जो कंडीशन आप उसको प्रोटेक्ट करके 10% पे लेके आते हो, आप उसको एग्रीवेट करके ऑलमोस्ट 60% पे लेके जाते हो। तो आइडियली मोबाइल का पोजीशन होना कैसे चाहिए, तो मोबाइल का स्क्रीन हमेशा छोटा होता है तो उसको आपको कंटिन्यूस हाथ से पकड़ के रखना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। आप उसको रेस्ट करो, सेम जैसे मैंने आपको समझाया कि डाइनिंग टेबल का आप यूज कर सकते हो, जैसे चेयर पे बैठे हो डाइनिंग टेबल के पे आप आराम से उसको रेस्ट करो, स्क्रीन को स्ट्रेट रखो। और इसका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री कभी नहीं होना चाहिए, इसका जो एंगल है ये हमेशा 70 डिग्री ही होना चाहिए, ताकि आप आराम से विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज एंड विदाउट स्ट्रेनिंग योर नेक आप आराम से उसको देख सकते हो। और डिस्टेंस जो है ये हमेशा बेसिकली 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा सा कम इतना ही होना चाहिए। इसको आप 18 to 24 इंच नहीं रख सकते ऑफ कोर्स। और हम लैप पे लेके मोबाइल काम करना नहीं है कि ताकि हमेशा ये जनरली हम लोग इजी होता है कि हाथ हमारा रेस्टेड है फिर हम लोग देख रहे हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है। आप उसको ऊपर रखो और फिर काम करो। और बेसिकली सेम लाइक जैसे मोबाइल का यूज मैंने बताया, हम लोग बुक रीड करते हैं या बच्चे बुक रीड करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सेम चीज होती है कि उनको आप अच्छे से टेबल और चेयर ही दो और बुक को खड़ा करके बुक को आप खड़ा करके रेस्ट करो और फिर आप आराम से उसको पन्ने पलट सकते हो और विदाउट स्ट्रेनिंग योर नेक आप उसको पढ़ भी सकते हो। हमको आदत रहती है हम बुक नीचे पढ़ के
घंटों बैठे रहते हैं, तो ये चीजें आपको हमेशा अवॉइड करनी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये तो हमने कर लिया, स्पाइन को स्ट्रेच ट्रेन कर लिया, नर्व को स्ट्रेन कर लिया। अब हम जब हम लोग बैठते ये स्ट्रेन हो गया, तो इसको हम अवॉइड कैसे करना है? तो हम लोग करेंगे स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग के साथ हमको करनी है कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ताकि मसल आपका स्ट्रांग रहे, आप जो भी स्ट्रेन कर रहे हो वो स्पाइन में नहीं जाएगा। एंड सबसे लास्ट डाइट। तो बेसिकली आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बट मेरा काम है कि मसल और जॉइंट को प्रोटेक्टेड रखना। तो उससे लिंक्ड जो हम लोग डाइट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 2 minutes। पकड़ सकते हो? नहीं नहीं, है। So can you see me? Just thumbs up। ठीक है, तो इसमें मेरा बेटा मेरी हेल्प करेगा, जो आपको बताएगा कि स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस हमको करनी कैसे है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्ट्रेन करते हैं, इकड़े कर, हाँ ठीक है। तो हम लोग जब स्ट्रेन करते हैं तब हमारा नेक, बैक और शोल्डर, इस पे ही ज्यादा हमारा स्ट्रेन जाता है। तो हमको करना क्या है? जस्ट स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड, नीचे डाउन, हेड को नीचे करना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर हमको साइड बाय साइड रोटेट करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका चेन शोल्डर तक आता है, इसका मतलब आपकी मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स है। फिर दूसरे साइड, कान आपका हमेशा शोल्डर में टच होना चाहिए। अगर ये चीजें टच नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके मसल्स बहुत ज्यादा टाइट है। मोस्टली क्या होता है कि जब तक हम पेन फील ही नहीं करते, तब तक हम किसी डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते। वी डोंट रियलाइज कि हमको पेन भी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका कान इजीली शोल्डर में टच होना चाहिए विदाउट लिफ्टिंग योर शोल्डर। अगर वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपके नेक में स्टिफनेस डेवलप हो रहा है। फिर आता है कि शोल्डर में हमको रोटेशंस करना है फ्रीक्वेंट। तो ये 5 रिपीटेशंस जस्ट 2 times a day, दैट इज इनफ। सारी एक्सरसाइज हमको 5 रिपीटेशंस करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ को सामने से पकड़ के उसको सीधा रखना है। जब ये सीधा करते हैं तो मेक श्योर कि आपका पेट अंदर है, बैक स्ट्रेट है, और हाथ जितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। इसको आपको बैक को बेंड नहीं करना चाहिए। फिर नीचे, फिर पीछे से, पीछे पकड़ के सेम। इसमें आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट स्ट्रेट है, और जितना ऊपर आप आपका हाथ कर सकते हो। सो दिस इज द आइडियल पोजीशन कि वो 90 तक जाना चाहिए। क्या होता है कि बेसिकली ये इतना इतना या इतना ही होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके, बेंड करके हम लोग दिखाते हैं कि हमारा 90 हो रहा है, बट बेसिकली वो 90 नहीं होता है। कीपिंग योर बॉडी स्ट्रेट, होल्ड योर हैंड बैक एंड उसको आप स्ट्रेच करो ताकि वो आराम से 90 तक जाए। देन शोल्डर स्ट्रेच। इसको हाथ को सीधा करके बॉडी को वेस्ट से हमको टर्न नहीं करना है, एल्बो स्ट्रेट, और बस उसको प्रेशर देना है। ठीक है, ये 5 सेकेंड होल्ड करके 5 रिपीटेशंस करना है। सेम, एल्बो को स्ट्रेट, और फिर इसको हमको स्ट्रेन करना है, बॉडी को रोटेट नहीं करना है, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा, रिलैक्स। फिर हाथ पीछे से आपका ये रहेगा, बॉडी को टच रहेगा, एंड बैक स्ट्रेट, पेट को अंदर। फिर दूसरे हाथ से आपको अपोजिट साइड उसको स्ट्रेच करना है। ये आप दोनों भी साइड इसको आपको रिपीट करना है। मैडम
इसके बाद होता है कि हम लोग स्ट्रेचिंग कैसे, पापा थोड़ा सा मोड़ना। तो इसके बाद हमको करना है कि जब आप कंटिन्यूस बैठते हैं तो आपके पैर में स्ट्रेन जाता है, और वाला पकड़। तो आप एक हाथ से एंकल को पकड़ के आपको नी को ऊपर उठाना है और नीचे। पोजीशन आपको 5 सेकेंड होल्ड करनी है और 5 रिपीटेशन। ये आपको करना है दोनों भी पैरों के साथ, ठीक है। फिर सिंगल लेग स्ट्रेच, सिंगल लेग लिफ्ट नॉर्मल। इसमें आपको बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक को रोटेट नहीं करना है। नी स्ट्रेट रहेगा, लेग स्ट्रेट रहेगा। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। रिपीट करना है हमको दूसरे वाले पैर के साथ, एग्जैक्टली। देन हाथ आपको कान के लेवल पे रख के, ये भी। फिर ऊपर उठना है। जब आप ऊपर उठते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको नीचे देखना है, ठीक है। आपको नेक को ऊपर स्ट्रेच नहीं करना है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा नेक को स्ट्रेच कर देते हैं। जब आपको नेक पेन, जब नेक पेन नहीं है तो तब ठीक है, बट नेक स्ट्रेच कंटिन्यूस जब हम लोग नेक स्ट्रेच करते हैं तो हमारे नेक मसल्स ऑलरेडी स्टिफ रहते हैं। तो आपको हमेशा नीचे देखना है। ऊपर आओ, 5 सेकेंड होल्ड करो, फिर नीचे जाओ, फिर से ऊपर आओ, फिर 5 सेकेंड होल्ड करो, फिर नीचे जाओ, ठीक है। देन हमको हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिकली ये कैसे करेंगे, प्लैंक में है तो प्लैंक, टोज इनसाइड। तो बेसिकली दिस इज द प्लैंक पोजीशन जिसको हम लोग स्टैटिक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका चेस्ट और हिप्स और बैक एकदम स्ट्रेट है। इसको ना कि आपके हिप्स ऊपर है, ना कि आपके शोल्डर ऊपर है। हेड डाउन, नॉट डाउन, स्ट्रेट, लुक डाउन, टोज इनसाइड, बॉडी एकदम एक प्लेन में है। इसको आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है, 5 रिपीटेशन, दैट्स इट। करो करो, 5 फोल्ड कर। जस्ट लेग को बेंड करके आपको उसको रोटेट करना है, लेफ्ट टू राइट, 5 ईच, ठीक है। देन सिंगल लेग स्ट्रेच, पकड़। इसको आपको पकड़ के, नी को पकड़ के चेस्ट की तरफ खींचो, दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा। 5 सेकेंड होल्ड, जस्ट 5 रिपीटेशन, उससे ज्यादा नहीं करनी है। दोनों पैर कोर समोटू का नोट बोट कर। होल्ड दिस पोजीशन, हाथ सीधा रहेगा आपका, नेक स्ट्रेट है और जस्ट आप उठ रहे हो आपके हिप से। उसको आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड एंड 5 रिपीटेशन, ठीक है। फिर आपको करना है टो स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग एंड हील स्टैंडिंग। तो जस्ट टो पे आपको बॉडी को रेज करना है एंड रिलैक्स। फिर हिल स्टैंडिंग। तो हिल स्टैंडिंग मीन्स नाउ यू कैन जस्ट सपोर्ट एंड हिल। आपके टोस को आपको ऊपर रखना है एंड हील पे जस्ट आपको खड़ा रहना है। जब आप हील पे खड़े रहते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे सॉफ्ट मैट रहेगा। अगर आपका मैट हार्ड है या फिर आप फ्लोर पे कर रहे हो तो पूरा जो प्रेशर जाएगा आपके हील पे जाएगा। और आजकल काफी ज्यादा कंडीशंस है प्लांटर फैसियाटिस की। जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तब जस्ट 2 से 3 फीट जब नीचे रखते कदम लेते हैं तब हमारे पैरों में बहुत ज्यादा पेन होता है। या जैसे आधे घंटे तक बैठ गए और जब हम लोग चलना शुरू करते हैं तब हमारे पैरों में अनड्यू पेन होने लगता है विदाउट एनी रीजन की, कुछ नहीं है पर फिर भी एडी में दर्द है, काफ में दर्द है। तो ये क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड प्लांटर फैसियाटिस, कि हमारे फुट का जो नीचे का फेशिया होता है ये बेसिकली हमेशा प्रेशर की वजह से बहुत थिन हो जाता है। तो इसकी वजह से बेसिकली हमारे फुट में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर आप काफ रेज करोगे या आप आपके हिल पे खड़े रहोगे तो ये हमेशा स्ट्रेच रहेगा और प्लांटर फैसियाटिस का पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये एक्सरसाइज आपको तभी करनी है जब आपको पेन नहीं है। अगर आपको पेन है और अगर सपोज कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पेन है तो मेक श्योर कि आप उसको जस्ट 48 आवर्स तक ही उसको देखना है, बेयर करना है। 48 आवर्स के बाद अगर आपको स्टिल पेन परसिस्ट करता है तो ध्यान रखिए कि 48 आवर्स से ज्यादा पेन बॉडी में है तो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
तो आप जाके आपके फिजिशियन, आपके ऑर्थोपेडिक या आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके जस्ट गेट योरसेल्फ सेफ कि कहीं ये पेन, बेसिकली पेन इज द वार्निंग साइन जो आपकी बॉडी आपको देता है कि नाउ आई एम स्ट्रेन, डोंट यूज मी। तो जब पेन स्टार्ट होता है तो ये 48 आवर्स हमको निकालने कैसे हैं, तो इस 48 आवर्स में हमको आइस पैक करना है। हमेशा ध्यान रखिए गर्म बिल्कुल नहीं करना है। आइस पैक 10-10 मिनट दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो। बॉडी में कहीं पे भी पेन है आप आराम से आइस पैक कर सकते हो विदाउट सेकेंड थॉट। और पेन किलर बिल्कुल नहीं लेनी है। तो आइस पैक, रेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैक हो, चाहे नेक हो, चाहे एल्बो हो, चाहे आपके हैंड में हो, चाहे फिट में हो। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट मीन्स ऐसे नहीं कि सोना है, ऐसे नहीं है। जस्ट वो पार्ट, लाइक सपोज रिस्ट को है तो उसको आप रिलैक्स रखो, उसको स्ट्रेन मत करो। शोल्डर में है तो ओवर हेड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। तो 48 आवर्स तक रेस्ट, आइस, और जस्ट कुछ नहीं करना है हमको। अगर उससे ज्यादा पेन है तो जस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डाइट। तो डाइट बेसिकली क्या होता है कि हमारे मसल, जॉइंट्स और नर्व्स ये लिंक्ड होते हैं विटामिन डी, कैल्शियम, B12 और विटामिन सी से। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, D3 की डिफिशियंसी है, B12 डिफिशियंसी है, तो हमारा कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है लाइक मसल, नर्व और जॉइंट, कुछ भी एक अगर प्रॉपर काम नहीं करता है तो जो स्ट्रेन आएगा वो बाकी दो पे आएगा या किसी एक पे आएगा। फिर वो जो कंपोनेंट है वो पेन देना शुरू करता है। तो मेक श्योर कि आपके बॉडी में ये चारों भी कंपोनेंट इंक्लूडिंग विटामिन सी, ये चारों भी कंपोनेंट इक्वल इसमें रहे। तो ऑलवेज हर 6 महीने के बाद आप आपका ब्लड टेस्ट करो जिसमें विटामिन B12, D3, कैल्शियम का लेवल चेक करो कि इट इज गुड और बैड। तो अगर डिफिशिएंट है तो उसको बढ़ाओ, अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करो। D3 के लिए होता है हमारा सनलाइट सोर्स। सनलाइट में बेसिकली आप जैसे बहुत ज्यादा बिजी है तो हम लोग मॉर्निंग में नहीं जा सकते, तो किसी भी टाइम में जस्ट 10 से 15 मिनट आप सनलाइट में स्पेंड करो। फिर आता है आपका B12 आपको मिलता है स्प्राउट से, ग्रीन लिफी वेजिटेबल से। अब कैल्शियम आपको मिलता है तिल, फ्लैक्स और मेथी दाना, और इसको हमको करना है, बिल्कुल रोस्ट नहीं करना है, उसका पाउडर फॉर्म में खा सकते हो, किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, पर 1 चम्मच से भी ज्यादा उसको नहीं खाना है। और विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तो वो कोविड-19 का चल रहा है तो हमको हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करनी है, तो विटामिन सी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। प्लस अगर विटामिन सी डिफिशियंसी बॉडी में है तो इवन दो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, इवन दो आप बहुत न्यूट्रिशियस खा रहे हो, पर विटामिन सी, कैल्शियम और D3 बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो जैसे आप ले रहे हो वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी हमको मिलता है बेसिकली इजीली अवेलेबल होता है नींबू। तो एक नींबू निचोड़ के आप नींबू पानी डेली पी लो तो आपके विटामिन सी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पानी, जिसको बेसिकली हम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि हाँ 1-2 ग्लास पी लिया, 5-6 ग्लास पी लिया। पानी समर में हमको पीना है 14 to 16 ग्लासेस टू 18 ग्लासेस, मीन्स ऑलमोस्ट 4 लीटर तक आपको पानी पीना है टू बेसिकली अवॉइड द डिहाइड्रेशन इन योर बॉडी। और बाकी सीजन में लाइक जैसे विंटर है, रेनी सीजन है, आपको पीना है 12 से 14 ग्लास पानी। अगर पानी आपके बॉडी में नहीं है तो आपके जो फाइबर्स होते हैं, हमारे मसल फाइबर्स से बने होते हैं, अगर आप डिहाइड्रेशन में जाते हो तो फाइबर्स डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर एक नोड्यूल बना देते हैं जो पेन देता है। तो बेसिकली पानी बहुत अच्छे से पियो और स्ट्रेचिंग करो तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है मसल में अपने आप बनी रहेगी। So this is it. Thanks guys. So I'll hand over to you can just ask me questions, you just chat में आप दे दो, I'll just solve your all problems. ठीक है? Hand over to Kavita. Kavita? Yes, thank you Manisha. हाँ, किसी को कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे चैट विंडो है साइड में, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनीषा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगी अभी फॉर मोर 15 to 20 minutes। और
प्रीति अनम्यूट कर अपना कॉल। ओके, एड्रेस भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर इस वक्त पे अभी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं है इन केस, तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सेपरेटली, वो ग्रुप हम लोग कल रात के 12 o'clock तक रखने वाले हैं। तो आप उसमें भी कोई भी क्वेश्चंस डॉक्टर मनीषा को पूछ सकते हैं। और कोई भी प्लीज पर्सनल मैसेज डॉक्टर मनीषा को नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चंस है वो सिर्फ ग्रुप में ही होंगे और कल तक ही होंगे। यस, हाँ प्रीति कुछ बोलना है, कुछ बोल रही थी। कल के बाद ग्रुप को ही बोल दिया है तूने वो कि कल के Okay. बाद डॉक्टर मनीषा को कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा, ग्रुप में Yeah. ही करेंगे, ग्रुप से रिलेटेड। Yeah, okay. ठीक है। Okay. So मनीषा को ये 2 थैंक यू। क्वेश्चन कोई क्वेश्चंस है क्या साइड में? 1 मिनट। देखिए, मनीषा को देखने को बोल। मनीषा आप प्लीज चेक कर लो, डॉक्टर मनीषा आप प्लीज चेक कर लो साइड में कोई क्वेश्चंस है क्या चैट बॉक्स में। अनम्यूट करो मनीषा को। एक क्वेश्चन है रूपाली मोहिते, नी पेन चालू हो गया है, एज 45 है, तो क्या एक्सरसाइज करें? कविता, डॉक्टर मनीषा को अनम्यूट करो। या शी इज अनम्यूट? नहीं है। ओके। हाँ, तो बेसिकली रूपाली, कैन यू हियर मी? रूपाली आवाज आ रही है? हाँ। कविता आवाज आ रही है? हाँ मुझे प्रीति को सबको आ रही है। Am I audible? Okay. तो बेसिकली ये जब बोल रहे हैं कि एज 45 है और नी पेन ऑलरेडी शुरू हो गया है, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो मेक श्योर कि आपके कहीं पे स्टिफनेस है या इट इज रिलेटेड विथ योर जॉइंट। तो अगर नी पेन के काफी सारे कॉजेस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक नी में पेन है तो बस नी जॉइंट में होगा, ऐसे नहीं होता है। नी जॉइंट में अगर पेन है तो उसका रीजन होता है, एक तो जॉइंट में वियर एंड टियर हो रहा है, या जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जॉइंट अपने पोजीशन चेंज करने लगता है, या जो भी मसल्स होते हैं नी जॉइंट के अराउंड उसमें कहीं पे टाइटनेस है, या किसी लिगामेंट में अनड्यू प्रेशर जा रहा है, या फिर ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं, या आपके फुट में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी नी में पेन हो सकता है। So we'll have to just find out exactly what's the proper cause of the knee pain. So basically, ladies, I just want to tell you. मनीषा आपका म्यूट पे है। अब ठीक है? Yes. आवाज आ रही है? Yes. तो बेसिकली लेडीज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कोई भी नी पेन है तो आप YouTube या गूगल करके अपना घर पे पेन ठीक मत करो, या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने ये मेडिसिन ली थी, मेरे किसी फ्रेंड को ये एक्सरसाइज बताई थी, या मैंने गूगल पे देख के कर लिया। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप उसको ठीक करने के जगह पे काफी ज्यादा पेन बढ़ा लेते हो, और बेसिकली ये 48 आवर्स से ज्यादा जितना पेन बॉडी में रहेगा उतना हमको ट्रीट करना या फिर उसको कम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली कोई भी पेन है, दैट्स अ वार्निंग साइन, आपकी बॉडी आपको दे रहा है कि मुझे पेन है, डोंट बेसिकली स्ट्रेन। बट अगर हमको उसको अच्छे से ठीक करना है तो हमको उस पेन का रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रूट कॉज है का, तब जाके हम उसको ठीक से एक्सरसाइज या फिर उसको ठीक से प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। तभी हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो 100% मिलेगा। अगर हम लोग ब्लाइंडली कुछ भी करते हैं तो एक तो हम लोग उसको, देयर आर 2 चांसेस कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा या फिर चलता रहता है और हम उसको ज्यादा ही बेसिकली हम उसको पेन को एग्रीवेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप, जैसे मैंने आपको नी में एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स कि आप क्या कर सकते हो। जस्ट सी मी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे होल्ड करके इसको आपको स्ट्रेच करना है, इसमें बॉडी ज्यादा बेंड नहीं होगी, नी को जस्ट स्ट्रेच करना है। टो स्टैंडिंग एंड हील स्टैंडिंग, ठीक है। फिर आगे पैर पीछे, जब आप ये पैर पीछे या आगे करते हो तो आपकी अपर बॉडी एकदम स्टैटिक रहेगी, एंड देन सेम साइडवेज, ठीक है। और आपको स्क्वाटिंग करना है। जब स्क्वाटिंग करते हो तो ध्यान रखिए कि आप 10 to 15 डिग्रीज ही जा रहे हो। हम जनरली करते हैं, हम पूरा नीचे जाते हैं,
और हमारे नीज हमेशा आउटवर्ड रहते हैं। तो मेक श्योर आपकी फुट जो है वो 1 फीट के डिस्टेंस पे है, सीधे है, और जस्ट मैं जा रही हूँ 10 to 15 डिग्रीज। इसमें क्या होता है, हम जो नी जॉइंट के अराउंड मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम हमारे जॉइंट नी जॉइंट को स्ट्रेन से बचा रहे हैं। काफी बार नी पेन जो नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी में, जो बेसिकली बहुत ही शॉलो जॉइंट रहता है। इसको स्टैटिक रखने के लिए काफी सारे लिगामेंट्स और काफी सारे मसल्स उसके अराउंड रहते हैं। तो होप माधुरी कि आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। आरुषि, रुचिरा का एक क्वेश्चन है। हाँ, एक आरुषि का यहाँ पे मैसेज है कि कैन हेडेक बी रिलेटेड विद शोल्डर मसल स्टिफनेस? ऑफ कोर्स इट इज 100% रिलेटेड। तो काफी सारे पेशेंट जब मेरे पास आते हैं जो वर्टिगो को लेके आते हैं या माइग्रेन लेके आते हैं, तो बेसिकली कभी उनको माइग्रेन होता ही नहीं है। इट्स ऑल लिंक्ड विथ योर सर्वाइकल मसल्स। क्या होता है, जब मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है तब हमारे जो कानों के पीछे से बेसिकली स्कल को अटैच रहती है और आपके हेड को पीछे रोटेट करने लगती है। एंड वी कैन नॉट कीप योर हेड लाइक दिस। तो हम नेक को मूव करके बॉडी को स्ट्रेट कर रखते हैं। तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है, हमारे जो स्कल मसल होते हैं और ऑक्सीपिटल मसल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और फिर वो हेडेक देती है। So let me check. So somebody dealt, उनके हाथों में टिंगलिंग नमनेस है। जब वो सुबह उठते हैं, 58 ईयर एज है, इसका मतलब आपका स्पाइन इन्वॉल्व है और यू आर हैविंग स्पॉन्डिलोसिस। बट स्टिल हमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो पैरास्थेशिया है या फिर टिंगलिंग नमनेस है ये किस वजह से है। आइदर आपका डिस्क उसमें इन्वॉल्व है या बस मसल इन्वॉल्व है या फिर आपके हैंड के मसल ज्यादा इन्वॉल्व है। तो स्वीटी आपको बैक पेन है, आपका एज 34 है। बेसिकली इट कुड बी मैकेनिकल बैक पेन, जैसे आज मैंने एक्सरसाइज बताई, तो ट्राई टू डू इट। ठीक है, आप एक 3 दिन करो, आइस पैक लगाओ, पेन कम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो विल हैव टू चेक एग्जैक्टली व्हाट्स द कॉज फॉर योर पेन। श्वेता, आपका सवाल था फुट पेन इन द अपर साइड ओनली। सो देयर आर 2 रीजंस कि आपके एंकल लिगामेंट में प्रॉब्लम है, कभी पैर मुड़ गया होगा या ट्विस्ट हो गया होगा, यू नेवर रियलाइज दोस थिंग्स, और इट कुड बी नर्व व्हिच इज एक्चुअली लिंक्ड डायरेक्टली विथ योर लोअर बैक। सो विल अगेन हैव टू चेक। So anybody? मेरे पास स्पून ले लो। मनीषा, आई ऑल्सो हैव अ क्वेरी कि ये कभी-कभी ये जो लेग पेन वगैरह होता है ये जनरली कभी राइट पे होता है, कभी लेफ्ट पे होता है, तो इज इट एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक तो जिनको पेन है उनका प्रोफेशन क्या है, अगर सीटिंग जॉब में है तो बेसिकली डायरेक्ट लिंक है आपके लंबर स्पाइन से। ठीक है, तो लंबर स्पाइन अगर आपका पेन शिफ्ट हो रहा है, लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके स्पाइन को हमको करेक्ट करना है। आइदर आपके मसल टाइट है और आपका स्पाइन जो कर्वेचर होता है, जैसे मैंने दिखाया कि ये स्लाइटली कर्व्ड होता है, तो जब मसल टाइट होने लगती है तो ये स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। या फिर अगर आपका जैसे एब्स, आपका पेट ज्यादा बाहर निकल रहा है तो आपका जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये रीजन होता है कि आपके मसल टाइट हो गए, आपका जो नर्व दोनों भी साइड में जा रहा है, आइदर राइट कभी लेफ्ट। तो कभी पोजीशन जैसे हमने टर्न किया एक साइड में तो आपके लेफ्ट में जाएगा, अगर राइट साइड टर्न किया तो राइट साइड में जाएगा। तो बेसिकली ये है, आपको लेग पेन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर आपको लेग पेन नहीं है। दिस इज टोटली लिंक्ड विथ योर लोअर बैक। पोजीशन ठीक करो, स्ट्रेच करो लोअर बैक, और सेम जैसे मैंने बताया कि आप पोजीशन अगर ठीक करेंगे तो काफी बार पेन अपने आप चला जाता है। अगर नहीं जाता है तो ऑफकोर्स हमको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट्स द रूट कॉज। इट कुड बी नर्व, इट कुड बी मसल, इट कुड बी योर स्पाइन। ओके,
Great. Thank you, Manisha. Most welcome. Shweta, I have a pain in left arm. It is also related with spine or back pain. श्वेता, आपको लेफ्ट थंब में पेन है? श्वेता, आपको लेफ्ट थंब में पेन है? अब थंब में पेन एग्जैक्टली कौन से लोकेशन? तो जो थंब में पेन होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे? तो देयर आर n नंबर्स ऑफ रीजन फॉर द थंब पेन. तो जैसे मैंने बताया कि एक तो टेक्सनेक की वजह से हो सकता है, अगर आप डायबिटिक हो या फैमिली हिस्ट्री है तो आपके मसल्स बेसिकली अपने आप टाइट होने लगते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रीजन. शुगर लेवल आपका खुद का अप डाउन हो रहा है तो भी पेन हो सकता है. इट कुड बी योर कार्पल टनल सिंड्रोम, इट कुड बी योर टेनिस एल्बो या फिर योर नेक डायरेक्टली. So anybody else, do you have any problem? I hope I have solved all your queries and I hope everybody likes the session. So basically और कोई सवाल है किसी का? Somebody just asked in a question. इसने pop up किया. Of course, किसी ने मुझे पूछा है कि ओबे सेशन को स्किपिंग करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए. ये आपके स्पाइन पे, नी पे डायरेक्ट एक्सर्ट करेगा. अगर आप इसके साथ स्किपिंग करते हो, अगर आप ओबेज हो, ओबेज मीन्स क्या होता है, आपका हाइट और वेट रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर आप स्किपिंग करते हो तो आपके स्पाइन अफेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस आपका नी अफेक्ट होगा, सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट होगा, आपका फुट अफेक्ट होगा. देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल लैंड अप. तो बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, आइदर आप ब्रिस्क वॉक करो, स्टेयर क्लाइंब करो या फिर साइकिलिंग करो. दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस डेज. मनीषा, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत ज्यादा देर हम यदि खड़े रहते हैं तो अपने पैर की जो नर्व्स रहती है वो फूल जाती है. तो वो जैसे मेरा वर्किंग जो है बहुत देर तक खड़े रहने का है. अभी तो आपने जो बोला है वो सब मैं करूंगी. उस वक्त 3-4 घंटे मुझे सुबह खड़े रहना है, 3-4 घंटे मुझे शाम को खड़े रहना है. उस केस में बहुत बार मेरी नर्व्स फूल जाती है. तो ये रिलेटेड टू स्पाइन और पैर के है या मुझे दूसरा कुछ? नहीं, आपके ये स्पाइन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, अगर आप पोजीशन ठीक करो तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आपका 2 दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए. अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, बेसिकली ये डायरेक्ट लिंक है आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज से या आपको वेरिकोज वेन्स है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हो जाता है इसलिए वो आगे नहीं जा रहा है कुछ चीज. नहीं, आई कांट हियर प्रॉपर्ली. जनरली वो रिकवर नहीं हो रहा है, हो जाता है. रिकवर हो रहा है. So basically this is directly linked with your lymphatic drainage. It's not linked with your spine. अगर वो ठीक होता है अपने आप तो ठीक है. So basically this is also a good question कि हम लोग जब ज्यादा खड़े रहते हैं या ज्यादा बैठ जाते हैं तो अपने आप पैर फूलने लगते हैं. तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली क्या होता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है. जो लिम्फ होता है, लिम्फ इज अगेन अ पाइपलाइन. जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से बेसिकली, जैसे हमारा जो ड्रेन है वो बाहर निकल के जाता है हमारे घर से, तो हमारे घर में कुछ भी स्टैग नहीं रहता तो स्मेल नहीं आती. तो बेसिकली बॉडी से भी ये सारा जो ड्रेनेज है, वेस्ट मटेरियल, दैट हैज टू गो आउट ऑफ योर बॉडी. तो हर एक ऑर्गन में, हर एक मसल के पास, हर एक जॉइंट के पास से एक लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है. जब आप खड़े रहते हो, जब मसल इनएक्टिव है, काफी बार बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट से वो पंपिंग एक्शन प्रॉपर होता है. बट जब अगर ये पंपिंग एक्शन स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, देयर आर एन नंबर्स ऑफ रीजन कि आइदर एज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, या फिर ओबेज हो, या जैसे बेसिकली वेरिकोज वेन्स है, या मसल बहुत ज्यादा टाइट है, डिहाइड्रेशन है. तो क्या होता है, ये लिम्फ जो है वो ड्रेन नहीं कर पाता, वो उस जगह पे थम जाता है. फिर धीरे धीरे लिम्फेटिक ड्रेनेज मीन्स बेसिकली वो वहां पे स्टैग होके फिर पैर फूलने लगता है. जैसे ही आप उस पैर को, ये पोजीशन में आप खड़े हो, सीधे खड़े हो, आप पैर को सीधा कर लो, फुट को आप मूवमेंट करो, ये जो स्वेलिंग है ये अपने आप 5 मिनट में कम हो जाती है. थैंक यू. Dr. Manisha Ekta here. I have one small question I just posted also. Hello, I couldn't hear you.
Now it is audible. Better. कौन बोल रहा है? अपना नाम बताना। एकता. एकता. हाँ हाँ. Am I Okay. audible? No, I think this is your question, na? I wake up in the morning and I got right hand numbness and back pain. Yes. Right. Yes. हाँ, तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग वाला पेन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उठने के बाद तुरंत जो पेन होता है, तो ये डायरेक्टली लिंक होता है आपके स्पाइन से. इट इंडिकेट्स आइदर आपका स्पाइन इन्वॉल्व है या आपकी मसल बहुत ज्यादा वीक है. तो उसमें भी वही करना है कि हमको सबसे पहले स्पाइन को रेस्ट देना है. जैसे मैंने आपको बताया कि आप खड़े रह सकते हो या लेट के रह सकते हो, बट बेंडिंग काम या ज्यादा देर तक खड़े रहना, ज्यादा देर तक बैठना, ये सारी चीजें आप अवॉइड करो. आइस पैक करो, डू द एक्सरसाइजेस जो आज मैंने बताया, दीज आर वेरी सेफ एक्सरसाइज. तो आप इतना करो. पेन जो है ये आपका ऑलमोस्ट 5 दिन में 70 to 80% तक कम होना चाहिए. अगर सपोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका स्पाइन इन्वॉल्व है. जब स्पाइन इन्वॉल्व होता है तो बेसिकली हमको उसको एक्सटर्नली ठीक करना होता है. एक्सटर्नली मीन्स विद द फिजियोथेरेपी, लाइक जैसे हमको मसल को, अगर स्टिफ मसल है हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं. स्वेलिंग है 2 जॉइंट में, तो बेसिकली वो स्वेलिंग को अल्ट्रासाउंड से कम कर सकते हैं. या फिर जस्ट कुछ स्ट्रेचिंग जो और मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी थिंग बोलते हैं, वो उसको करके और स्ट्रेचिंग मैनिपुलेशन करके हम ये काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट 95% तक ठीक कर सकते हैं. So because of that my hands got numb. मतलब एकदम से राइट हैंड मेरा सुन हो जाता है जैसे काइंड ऑफ. पोजीशन ठीक नहीं है इसका मतलब आपका. Okay. पिलो ठीक करो आप. जैसे मैंने अर्गोनॉमिकली बताया कि आपका पिलो जो है, यू हैव टू टेक द पिलो. एक हमारे यहाँ पे मिथ है कि पिलो लेके मत सोना ताकि पेन अपने आप चला जाएगा. ये बिल्कुल नहीं करना है. आपको हमेशा पिलो लेना है. जब आप पिलो नहीं लेती हो तो आपका नेक बेंड हो जाता है एक साइड में. अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे स्टिफनेस आ गया, यहाँ पे ओवर स्ट्रेच हो गया, तो जो नर्व निकलती है दोनों साइड में वो कंप्रेस हो गई. तो जब नर्व कंप्रेस हो जाती है तो वो आपको टिंगलिंग नमनेस देती है. जैसे आप उठ गए, नेक सीधा हो गया, प्रेशर गॉन, टिंगलिंग नमनेस गॉन. Okay. Thank you so much. Yeah.